जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। कल पाई चार्ट का जो हमने 3 क्वेश्चन देख लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन आपके पीईटी में आते हैं। तो पाई चार्ट पे हमने बताया था आपको कि या तो परसेंटेज फॉर्म में वो दे सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या एंगल के रूप में भी वो दे सकते हैं। तो जब परसेंटेज होगा तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो टोटल में से किसका कितना योगदान है। चाहे वो मान लीजिए इंडस्ट्री के ऊपर पूछे कि ये प्रोडक्ट बना रही है इंडस्ट्री, तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितनी कार बन रही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये 6 ऐसे प्लेयर्स हैं, इनका योगदान है टोटल रन में। तो ये आपको समझना था, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से मान लीजिए एंगल पे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो एंगल आपको 360 डिग्री का हिसाब से लेना है। या फिर मान लीजिए एंगल से हम ये समझ लेते हैं कि किसका कितना योगदान है। वो एंगल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पाई डायग्राम में वो भी हम देख लेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा आपको समझना। अब यहाँ पर परसेंटेज है। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख रखा है। जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डील कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि ये कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 4th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर भारत उतने ही रन से जीतता है जितना कि पुजारा बनाते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि मिनिमम रन इंग्लैंड ने कितना स्कोर किया था। एग्ज़ाम में लगभग आप मान के चलिए पूरा चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे छोड़ेंगे जिन्होंने पहले कभी इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि उस समय टाइम कम रहता है इतना सोचने का। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से आप कर सकते हैं। मिनिमम रन्स जब भी पूछे आपसे तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इतना रन हो सकता है। कुछ वैल्यू में आप, मतलब अगर मान लीजिए आप एक्स वाई जेड कुछ वैल्यू मानते हैं और उसमें 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू रखते हैं, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी। उसके बाद उसी तरीके की वैल्यू और रिपीट होगी आगे, तो वो मैक्सिमम हो सकती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए वाई आपने कोई वैल्यू मानी और आपका आंसर आ रहा है 60 वाई। अब y में आप रखते हैं वैल्यू 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 60। जब 2 रखते हैं तो कितनी हो गई 60 इंटू टू 120। 3 रखते हैं तो 180। तो 60 के मल्टीपल में 60 के गुणा करने पे, मतलब जोड़ने पे वो आपका आगे बढ़ता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई एक वैल्यू माननी पड़ती है, तब हम उसमें जब वैल्यू रखते हैं तो वो आपका मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके से वैल्यू निकलता है। अब यहाँ देखिए जितना भारत, मतलब भारत जितने रन से जीता उतना ही रन यहाँ पे पुजारा ने बनाया है। तो जितना भी पुजारा ने बनाया होगा टोटल स्कोर में रन, टोटल भारत के स्कोर में जो पुजारा का योगदान है, जितना भी रन, मान लीजिए पुजारा ने बनाया 50 रन तो भारत 50 रन से जीता है। पुजारा ने बनाए होंगे 30 रन तो भारत 30 रन से जीता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि तो इंग्लैंड का बताइए कितना मिनिमम स्कोर है, तो मिनिमम स्कोर इंग्लैंड ने कितना किया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे टोटल रन तो पता नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो आप मान लीजिए कि टोटल रन जो भारत ने बनाया होगा वो 100x है। एक ऐसी वैल्यू मानते हैं कि ये परसेंटेज को निकालना बड़ा आसान हो जाए। अब देखिए परसेंटेज आपको दिया हुआ है 16%, 17%। अगर आप 100 के नंबर के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे तो तुरंत तुरंत निकल जाएगा। 16, 17, 18 ये पता चल जाएगा। तो मान लीजिए इंडिया ने स्कोर किया होगा, इंडिया का स्कोर मान लीजिए होगा 100x, ठीक। तो पुजारा का कितना स्कोर होगा, पुजारा का स्कोर कितना होगा। पुजारा का स्कोर यहाँ से देखिए 17% है। कुल रनों के योगदान में पुजारा का योगदान कितना है 17%। तो पुजारा का 17% ऑफ एक्स कितना हो गया 17x। तो ये हो गया पुजारा का रन कितना 17x। और ये जो पुजारा का रन है इतने ही रन से भारत जीता है। इंडिया विंस बाई दिस रन, तो इतने ही रनों से भारत जीता है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप ये बताइए कि मिनिमम रन इंग्लैंड का कितना होगा, ठीक। अब मिनिमम रन इंग्लैंड का कितना होगा, भारत का स्कोर है 100 और भारत कम से कम 17 रनों से जीता है। तो इंग्लैंड कितने रनों से हारा होगा। तो इंग्लैंड 17, देखिए भारत 17 रनों से जीता है तो यानी कि इंग्लैंड के 17 रन कम रह गए थे कितने में से, जो भारत का टोटल स्कोर था, तभी इंग्लैंड हारा है इतने रन से। तो इंग्लैंड का स्कोर कितना हो जाएगा, इंग्लैंड का स्कोर हो जाएगा आपका 100 माइनस 17x, क्योंकि 17 रन कम पड़ गया है उसका।
तो ये है इंग्लैंड का स्कोर 83x। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम रन बताइए इंग्लैंड का कितना रहा होगा। तो अगर मान लीजिए इस x की वैल्यू हम रख देते हैं 1, तो इंग्लैंड का स्कोर कितना रहा होगा, मिनिमम स्कोर कितना रहा होगा 83। अब x की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए 2, इंग्लैंड का स्कोर कितना हो जाएगा 164 166 हो जाएगा। तो यानी आपसे मिनिमम पूछा है तो x की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी 1, तो मिनिमम वैल्यू इंग्लैंड की कितनी हो गई 83, तो मिनिमम स्कोर इंग्लैंड का 83 रहा होगा। तो यानी कि भारत का अगर मिनिमम स्कोर 100 है, 17 रन से इंग्लैंड हारा है, तो इंग्लैंड का मिनिमम स्कोर 83 है। तो मान लीजिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोल देता या इसी में 2 पार्ट बना के पूछ दे कि भारत का मिनिमम स्कोर कितना होगा, तो भारत का मिनिमम स्कोर पता चल गया 100 होगा। यहाँ पे हर एक में एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है, जो रन स्कोर किया है रहाणे और विजय ने उनको एक तरफ कर दीजिए, और जो धवन और कोहली ने मिलकर रन बनाया है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो इन दोनों के रनों में कितना अंतर आ रहा है आपको ये बताना है। अब इसमें पहले हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं, और वो मेथड जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है वो हम यहाँ देख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि भारत का कुल स्कोर है 600। तो अब आपको यहाँ से ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भारत का स्कोर कितना होगा, और सबका परसेंटेज योगदान सारे खिलाड़ियों का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया है। तो देखिए रहाणे और मुरली विजय ने कितने रन बनाए होंगे, रहाणे ने बनाए हैं, रहाणे का योगदान कितना है 15%। तो 15% 600 का कितना हो गया, ये हो गया 90। ठीक, और अगला किसका है मुरली विजय, मुरली विजय का कितना योगदान है, मुरली विजय का आपका योगदान है 20%। कितने का 600 में से। तो मुरली विजय ने कितने रन बनाए होंगे 120। ये हो गया एक तरफ। तो इन दोनों के कितने रन होंगे टोटल, इनके टोटल रन बन गए 120 और 90 210। तो यानी कि मुरली विजय मतलब विजय और रहाणे ने मिलकर बनाए 210 रन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए अगला किसका बोला है, धवन और कोहली ने मिलकर कितने बनाए। तो धवन ने कितने बनाए, धवन का स्कोर कितना है 16%। 16% 600 में से निकालेंगे। देखिए परसेंटेज निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1% और 10% पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। 10% करेंगे, 1 जीरो कम करेंगे 600 का आएगा 60, 1% करेंगे आएगा 6, 1% अगर 6 है तो 6% कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, और 10% कितना हो गया 60, 60 और 36 96। तो यानी 16% कितना हो गया 96। और दूसरा किसका आपका पूछा है कोहली का। तो कोहली का कितना योगदान है, कोहली का भी 20% योगदान है। तो 10% जब 600 है तो 20% कितना होगा 120। तो इनके टोटल रन कितने हो गए, इनके टोटल रन मान लीजिए हो गए 120 और 96, तो ये हो गए 216। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, रन का अंतर कितना आया। तो जो डिफरेंस आया जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो हो जाएगा 6, 216 माइनस 210। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब हम आते हैं शॉर्टकट पे। ठीक, अब हम शॉर्टकट पर आते हैं। देखिए शॉर्टकट पे समझिए, शॉर्टकट पे इस तरीके से है कि रहाणे और विजय का आप देखिए, रहाणे का 15% टोटल स्कोर में योगदान है 15%, और मुरली विजय का कितना है 20%। तो विजय और रहाणे का जोड़ लीजिए, तो विजय और रहाणे इन दोनों का टोटल स्कोर में कितना परसेंटेज योगदान है, 20 प्लस 15 यानी 35% योगदान है। तो कुल 600 रन में 35% योगदान किसका है, मुरली विजय और रहाणे का। और दूसरा किसका पूछा है, धवन और कोहली। तो ये हो गए धवन, ये हो गए कोहली, और धवन का कितना है, धवन का है आपका 16%, कोहली का है 20%। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 20% यानी 36%। यानी कुल रन में 36% योगदान किसका है, धवन और कोहली का। मुरली विजय और रहाणे का कितना है 35%।
तो अंतर कितना आया? तो ये अंतर कितना आया? अंतर आया 1% का। यानी इन दोनों ने जो भी कंबाइंड, इनके जो कंबाइंड एक साथ रन है वो 35% टोटल रन के योगदान में है। इन दोनों का, धवन और कोहली का जो योगदान है टोटल रन में वो 36% है। दोनों का अंतर कितना आया? 1%। ठीक, 1% किसका? 1% ऑफ 600 निकाल लीजिए, आंसर आ गया 6, आपका आंसर निकल गया। तो अलग अलग निकालने से बहुत बढ़िया है कि आप एक साथ ही निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बने थे इसी ग्राफ पे, पाई चार्ट पे, और आज इस पे 2 क्वेश्चन और बन गए। तो 5 क्वेश्चन आपकी पीटी में पूछते हैं, वो 4 ग्राफ मिलेंगे आपको, जिसमें से हर एक ग्राफ के 5 क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन टोटल मिल जाएंगे, हर एक के मतलब 4 ग्राफ, हर एक के 5 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन टोटल आपके बन जाएंगे। तो ये आज आपका ये पहला पाई चार्ट कंप्लीट हो जाता है। पाई चार्ट पे दूसरा एंगल का कोई क्वेश्चन होगा वो भी देख लेंगे, और बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जिस तरह का ग्राफ बन सकता है सबके 2-2 ग्राफ देख लेंगे, तो हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको मन करे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पीटी के लिए जो हमारा फ्री ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज यहीं पे अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाई चार्ट के एंगल वाले ग्राफ के साथ में। अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।